जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर सदा ही बना रहे। सदा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, तभी आप अपने जो आप आराधना साधना सिद्धि करते हैं आप तभी आप अपनी उसमें आगे बढ़ पाएंगे। सदा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सदा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो चलिए, हाँ, आज हम आपको एक ऐसी साधना सिद्धि के बारे में बता रहे हैं कि आप अगर आपने वो कर लिया तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपको किसी भी पुष्प नक्षत्र में आपको जहाँ भी आप कहीं पे जैसे मंदिर पर दरबार लगाते हैं या आप कहीं बैठते हैं या आप किसी की आपकी ज्ञान की चर्चा होती हैं, तो आपको करना यह है, गेहूं के दाने आपको उसके घर से मंगवाना है जिस व्यक्ति के बारे में आप भविष्य बताना चाहते हैं। तो आप गेहूं के दाने, एक मुट्ठी गेहूं के दाने उसके घर से मंगवाएं। जो भी आपके पास कोई सवाल पूछने आ रहा है या कोई कार्य के लिए आ रहा है कि महाराज ये हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो आप गेहूं द्वारा भूत भविष्य वर्तमान उसका बता सकते हैं। तो आप गेहूं के दाने उससे एक मुट्ठी मंगवाएं और आप वो व्यक्ति जब आ जाए तो आप उसके बारे में ये पूछें कि आप किस देवता के आराध्य हैं, आपके कौन से देवता आराध्य हैं। उन्हीं देवताओं का नाम लेते हुए आप उस मुट्ठी को उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद उनको आप गेहूं को जोड़ा बनाएंगे। गेहूं का जोड़ा बनाने के बाद अगर आप गेहूं के दाने जोड़ा से आते हैं तो कार्य सिद्ध होगा, और अगर वो एक अकेला आता है जैसे दो करके अपने दो करके दाने के जोड़े बनाए और लास्ट में अगर एक बचता है तो कार नहीं होगा। और अगर आपने दो के जोड़ा बनाए और कार में अगर 2 दाने गेहूं के बचते हैं तो कार सिद्ध होगा। ऐसा आप करते जाएं। जो भी व्यक्ति आता है, जैसे आपके पास व्यक्ति आ रहा है तो उसने पूछा महाराज हमारा कार्य होगा अथवा नहीं होगा, तो आप उससे कहें कि गेहूं के दाने अपने घर से लाएं और आप अपने आराध्य को याद करते हुए उस गेहूं के दाने को ले आएँ। जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जैसे आप अगर शंकर जी की आराधना करते हैं शंकर जी का ध्यान करते हुए गेहूं लाएं, और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी का मन में याद करते हुए गेहूं लाएं। इस तरीके से आप गेहूं मंगवाएं और उन गेहूं को आप 7 बार व्यक्ति की मुड़ी पर सर पर घुमा के ऐसे ऐसे और उन गेहूं के दानों को आप गिनना प्रारंभ करें। तो आप जो भी संख्या 2 का जोड़ा बनाएंगे और जो भी संख्या 1 बचती है तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर 2 संख्याएं बचती हैं, गेहूं लगातार 2 के जोड़ा पूरे हो जाते हैं तो उसका कार्य सिद्ध होगा। अगर आप ये करते जाएंगे तो आपकी हर जगह वाहवाही होगी और आपकी जो भी आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का ही बताएंगे तो वह निश्चित रूप से वह कार्य जो हमारा खुद का अनुभव किया हुआ है, हमने जिस लोगों को बताया उसका कार्य सिद्ध हुआ। कि एक व्यक्ति आया था आगरा से, उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो हमसे पूछा महाराज जी हमारी लड़की की शादी होगी अथवा नहीं होगी, तो हमने यहीं से उसका बता दिया, उसको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कहा पहले तो आप एक मुट्ठी गेहूं के दाने लो, आप जैसे आप चाहो तो स्थान पे भी ना आए, जैसे आप कहीं आपका मंदिर है आपका कुछ है, अगर स्थान पे भी नहीं आता है तो आप वहीं पे बता सकते हैं जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है। लेकिन इसके लिए जिस किसी को बताएं तो इसके लिए उस देवी देवता का नाम से कुछ दक्षिणा बहुत जरूरी रहती है, जैसे उनको प्रसाद स्वरूप आप उनको लगा सकें। क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सिद्धि खत्म हो सकती है, क्योंकि देवताओं के लिए भी अपन सम्मान चाहते हैं, उनकी हवन पूजन सामग्री के लिए, प्रसाद के लिए या उनकी चंदन या जो भी अगरबत्ती के लिए कुछ पैसा तो अर्जित होना चाहिए। नहीं तो आपके उस पर स्थान पर दान नहीं आएगा तो उनकी आप सेवा पूजा कैसे करेंगे। तो वो सेवा पूजा करेंगे ये तो यथार्थ सत्य कटु सत्य है कि आप वहाँ पे आप हवन सामग्री या कुछ जो समय अपन दे रहे हैं मंदिर पर या कहीं भी समय दे रहे हैं तो उसके लिए दान तो बनता है। दान नहीं बनेगा तो उसका जो मतलब जो रोजी रोटी चल रही है थोड़ा सा मतलब दान स्वरूप आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति इसी में साधना सिद्धि में लगा रहता है तो उसके स्थान पर कुछ आएगा नहीं तो उसका चलेगा कैसे। तो कहीं से अगरबत्ती आ गई, कहीं से धूप आ गई, कहीं से प्रसाद आ गया, कहीं से कुछ आ गया, तो ऐसे उसका तो आप उसको वहीं पे बता सकते हैं जहाँ व्यक्ति रह रहा है। आप वहाँ पर ही बता सकते हैं कि आप एक काम करिए, एक मुट्ठी गेहूँ ले लीजिए और आप 7 बार अपनी
सर पर घुमाइए और सर पर घुमाने के बाद इन गेहूँओं को आप गिनिए पहले। अगर आपका 1 संख्या आती है तो आपका कार्य नहीं होगा, अगर 2 संख्या आती है तो आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। तो इस तरीके से। और हाँ, हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपको किसी भी पंडित जाति का, देखो धर्म से ही उसको पहले से जात से ही उसको वो मिला है। भगवान राम ने भी पूजा है पंडित को, तो पंडित पूजनीय होते हैं, अन्य लोग पूजनीय नहीं होते हैं। अब लोग कहते हैं साहब दुनिया भर के बाबा ओझा बन गए या कुछ तांत्रिक बन गए, तो वो उनको सिद्धि उतनी प्राप्त नहीं हो सकती जो ब्राह्मण को एक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो हमारा सिद्धांत तो एक ही है, अगर आप कोशिश करें कि ब्राह्मण का बच्चा कैसा भी हो, उसके बाद खानदानी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको पहले से ही चला रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप इस तरीके का कोई हो तो उन्हीं से पूछने की कोशिश करें आप ज्ञान, तो आपको ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनके पास एक अनुमान से कि वो रहता है, उनके घर में पहले ही से चली आ रही हैं सारी चीज़ें। तो आप सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपको किस तरीके से आपको पूछना बताना है। तो आप जो गेहूं के दाने की जो बता रहे हैं वो आप वहीं पर भी बता सकते हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है उसका भूत भविष्य वर्तमान उसके घर पर ही बता सकते हैं, अगर वो स्थान पर नहीं आता है। आप एक बार ये आजमा के देखें। और अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। जय माता की।